Hello, welcome to in my channel. Today we will talk about conservative and non-conservative forces. So first we will talk about definition of what is conservative force and what is non-conservative force. हिंदी में अगर बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसे बोला जाता है संरक्षी बल, संरक्षी बल, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को बोला जाता है असंरक्षी बल. वी विल टॉक नो, हम यहाँ पर कोई इसकी डेफिनेशन याद कराएं या ये चीज़ हम यहाँ पर नहीं करेंगे. हम बेसिकली इनका मीनिंग समझेंगे कि व्हाट इज़ कंजर्वेटिव फोर्सेज, व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्सेज. सो कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं? वे फोर्सेज जिनका अगर हम वर्क डन एक साइकिल के अंदर निकालें, जैसे कि अगर हमने एक ये हमारा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में हमने अगर ये हमने कोई फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया और इस ब्लॉक को हमने एस डिस्टेंस डिस्प्लेस किया. ओके, तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ इंटू एस कॉस थीटा. ये हम लोग जानते हैं, बेसिक डेफिनेशन होती है एफ इंटू एस कॉस थीटा. वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क डन, क्योंकि वेक्टर एक ये चूँकि जो आपका वर्क डन है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. एफ डॉट एस कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर, थीटा जो यहाँ पर होता है वो एफ और एफ के बीच जो एंगल होता है. चूँकि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हमारा जो थीटा होगा वो हमारा 0 डिग्री होगा. तो इसलिए W बराबर हम एफ डॉट एस भी यहाँ पर लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पर ये वेक्टर नहीं आएगा, सॉरी, एफ डॉट एस ये होगा. ये बेसिकली वेक्टर एस को हम एफ डॉट एस कॉस थीटा लिखेंगे. ओके, बिकॉज इट इज स्केलर मल्टीपल, स्केलर प्रोडक्ट. नाउ हम यहाँ पर बात करेंगे कि संरक्षी बल क्या होता है. संरक्षी बल वो बल होते हैं जिनमें हमें एक साइकिल मतलब कि अगर हम इस ब्लॉक को इधर से इधर मूव कराएं और फिर इस ब्लॉक को इधर से इधर मूव कराएं, तो टोटल वर्क डन अगर हमारा 0 हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये जो बल लगा, ये या जो बल हमने लगाए, ये जो बल बाहर से कहीं से भी एक्सटर्नल फोर्स है, ये बल संरक्षी बल है. अदरवाइज इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो बेसिकली कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में यही मेन डिफरेंस होता है. हमारे जो कंजर्वेटिव फोर्सेज के अंदर जो फोर्सेज आते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज में हम अगर बात करें तो हमारे मेनली फोर्सेज आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हमारी धरती माँ हम पर लगाती है. ये एक कंजर्वेटिव फोर्स, अभी मैं बताऊंगा कि ये कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, अभी थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा ये चीज़. दूसरा हमारा है स्प्रिंग फोर्स, जो हम स्प्रिंग के थ्रू एक स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स आता है, कंजर्वेटिव स्प्रिंग फोर्स. तो ये जो मेन टाइप के, या हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा फोर्स लगता है वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये भी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ये भी हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स है. अदर और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं जो कंजर्वेटिव फोर्स में आते हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो हमारा मेन फोर्स आता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल में जो हमारा मेन फोर्स है वो फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है. अब एक कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव में क्या है, थोड़ा सा हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छा समझें. वैसे समझाया थोड़ा बहुत, लेकिन अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है. देखिए, इफ़ वी पिक ए बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, अगर हम इस बॉल को ग्राउंड से पिक करें और इसको एक सर्टेन हाइट तक ले जाएं, मीन्स अगर हम इस बॉल को यहाँ से हमने ग्राउंड से उठाया और इसको एच हाइट तक ले गई, तो हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा. वो वर्क होगा इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा, जो धरती उस पर लगा रही है उसके अपोजिट हमको ऊपर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि उसके वेट के बराबर इनटू वो जो डिस्टेंस उसने हमने उसको ऊपर किया वो एच. तो हमें इतना फोर्स लगाना इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, mg इंटू एच. ओके, बिकॉज इट इज़ और इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको ऐसे भी समझ में आ सकता है। सॉरी ये थोड़ा हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेटम था तो यहाँ पर हमने एच को 0 माना, यहाँ पर एच आया तो mg जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh हो गया। नाउ अगर इस बॉल को हम इधर पर से छोड़ देते हैं, फ्री फॉल छोड़ दिया हमने, इसको हमने पकड़ा था, अपने हाथ से उठाया, हमने ऊपर ले गया साइड तक, फिर उसको हमने छोड़ दिया वहाँ से। तो अब हमको यहाँ पर नीचे लाने के लिए इस बॉल, जब ये बॉल नीचे वापस डाउन आएगा तो हमको इसमें कोई फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, या हमें कोई वर्कडन करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर जो हमें फोर्स, वो जो वर्कडन होगा उसमें हमें जो है ऑटोमेटिकली जो है धरती जो है उसको पुल कर रही है, तो हमें ऑटोमेटिकली वो नीचे अपने आप आ जाएगा। मीन्स वो जो वर्कडन हमने ऊपर किया वो वर्कडन हमें अभी गेन हो जाएगा, वो जो वर्कडन हमने किया mgh वो हमें अभी गेन हो जाएगा। मीन्स हमने जो जितना हमने mgh वर्क किया वो हमको वापस मिल गया। तो जो टोटल पूरे साइकिल में जो वर्कडन हुआ वो कितना हुआ? 0 हुआ पूरे साइकिल में बात की जाए। क्योंकि साइकिल मतलब क्यों? क्योंकि mgh यहाँ पर क्या हुआ? माइनस mgh भी इसमें ये जो है mgh हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? जब नीचे आएगा, क्योंकि ये फोर्स, ये क्योंकि ये वर्कडन हमें मिला है, हमको हमने किया नहीं है जब ये नीचे आया, क्योंकि अपने आप आ गया नीचे, हमने छोड़ा उसको नीचे आ गया, वो हमने किया नहीं तो हमको मिला है। तो इसमें हम लिखेंगे जो वर्कडन हमको मिला है तो माइनस mgh, क्योंकि हमने उधार लिया है, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो क्योंकि हमको मिला है। तो टोटल जो वर्कडन होगा वो 0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, पहला और जो ऊपर ले जाने में प्लस नीचे जाने। तो ये जो फोर्सेज हैं, अब आप देख रहे हैं जो फोर्सेज यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, जिनसे हमारा एक साइकिल के अंदर जो वर्कडन है वो पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है, तो इस टाइप के फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज। इसी प्रकार से आप देखते हैं स्प्रिंग फोर्सेज, आप देखते हैं व्यवहार में स्प्रिंग जब होती है, स्प्रिंग जो होती है हम उसको खींचते हैं तो हमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उसे छोड़ते हैं तो जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपनी पोजीशन में आ जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्प्रिंग, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, और भी कह सकते हैं उसके अंदर वो फोर्सेज हैं। तो जो स्प्रिंग है वो अपने पोजीशन में फिर से आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्सेज होते हैं, जो स्प्रिंग फोर्सेज हैं ये भी क्या हैं? एक कंजर्वेटिव फोर्सेज है। बिकॉज हमको पहले में तो उसको खींचने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको फ्री कर रहे हैं वो अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है, क्योंकि उसमें हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, बल्कि वो वर्क अपने आप हो जा रहा है। तो इसलिए इस टाइप के फोर्सेज को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब नॉन कंजर्वेटिव में हम समझते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में मेनली हमारा फ्रिक्शन जो है वो एक नॉन कंजर, या और भी विस्कस फोर्सेज जो हम बोलेंगे, जो हमें विस्कोसिटी के इफेक्ट के कारण देखने को मिलेंगे। किसी फ्लूइड में हमको कुछ फ्लो कराना है जो विस्कोसिटी के कारण आएंगे मेनली, वो भी हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कैसे हैं नॉन कंजर्वेटिव, हम इनको देखेंगे। देखिए हम एक ब्लॉक लेते हैं, एक हमारा सरफेस है जो कि फ्रिक्शन, कुछ ना कुछ इसका फ्रिक्शन है, इसमें ब्लॉक लिया हमने। ये जो सरफेस है, इसका सरफेस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है, इसको आप म्यू मान लीजिए। तो जो अब हमने माना इसको, इस ब्लॉक को हमने एस डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, यहाँ से यहाँ हमने इसको डिस्प्लेस किया, तो क्या आप वर्क डन निकाल सकते हैं? हमारा फोर्स जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ, किस डायरेक्शन में लगा? जिस डायरेक्शन में हमने ब्लॉक को मूव कराएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा अपोजिट, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, बल्कि फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा तो हम लिखेंगे इसमें F, जैसे हम अगर F फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं, डॉट S आपका डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, उनके बीच एंगल जो है अभी आप देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट मीन्स अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं कि एक 180 डिग्री का एंगल है। तो इससे हमारा आ जाएगा माइनस FS, जो वर्कडन हमें वर्कडन बाय फ्रिक्शन जो बोलेंगे वो क्या आएगा? माइनस F इंटू एस। F यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है एंड S जो है डिस्प्लेसमेंट है। अब यही ब्लॉक हमने जो है S डिस्प्लेसमेंट, S इसको डिस्प्लेस किया था यहाँ से, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान लीजिए। अब इसी पॉइंट से हम इस ब्लॉक को वापस इसी पॉइंट पे फिर से एस डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम वर्कडन इसको निकालें तो वर्कडन जो हो जाएगा अभी इस केस में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मूवमेंट जो बॉडी मूव करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोकने का कोशिश करेगा। फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो वर्कडन आएगा वो FS cos 180 वही चीज़ हो जाएगी और माइनस FS आ जाएगा। जो टोटल वर्कडन होगा वो यहाँ पर माइनस FS प्लस माइनस FS, तो जो ये तो -2FS,
जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव। मैंने आप बेसिक आइडिया दिया, अभी मैं उतना अच्छी तरह से नहीं समझा पाया, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं ना, और भी ये विस्कोसिटी के इफेक्ट में भी आप इसको देख सकते हैं, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, वहाँ भी वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। और आपको कंजर्वेटिव फोर्सेज का मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया किस टाइप से काम करते हैं। मीन्स एक साइकिल में जो वर्क डन निकालेंगे वो 0 होगा, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन लेके और फिर उसी पोजीशन से वापस उसी पोजीशन जो इनिशियल पोजीशन में लाए, तो उसमें हमें टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में। अब यहाँ से एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन निकल के आती है पोटेंशियल एनर्जी की। बच्चों देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ है। यहाँ से कभी कभी के बाद पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पर बच्चों से पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। बच्चे तो बताएंगे कि उसकी स्थिति के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी बॉडी की जो पोजीशन के कारण, उसकी जो स्थिति के कारण जो उसमें एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बच्चों वाले डेफिनेशन है। अगर आप इसको एक परफेक्ट डेफिनेशन अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की देना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि वर्क डन बाय द, देखिए वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी, इसको समझ भी सकते हैं। जो कंजर्वेटिव फोर्स जैसे स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग को अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स है उसमें अगर हम उसको अगर खींचेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि वो देखिए ना, तो वही चीज़ है कंजर्वेटिव फोर्स का। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन में आप एक बॉडी को एक पॉइंट से ले गए, उठा के इधर ले गए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, वो अपनी स्थिति के कारण उसको नो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जो है आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेज, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज के द्वारा अगर आप वर्क डन होगा तब पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर होगी। सो थैंक यू। मैंने आपको एक ब्रीफ इनका इंट्रोडक्शन दे दिया। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन आप बीटेक लेवल में आपसे कई इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पोटेंशियल है, तो अगर आप ये नहीं बोलेंगे पोटेंशियल के उसकी स्थिति के कारण, तो वर्क डन बाय द ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो थैंक यू सर।